हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। इसके हम पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी। ठीक है। और इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ये आपका पहला चैप्टर है। और इसके आज हम करेंगे 1.2। आज 1.2 में मैं आपको इसका क्वेश्चन थर्ड करवाऊंगा और क्वेश्चन फोर्थ करवाऊंगा। अगर आपने 1.1 या 1.2 की पहले और दूसरे क्वेश्चन की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाकर प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने। तो पहले जाकर उस प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको आज की क्लास और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और इसी चैनल पर मैं आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। बोला है लुक एट रियांस बाथरूम। भाई बाथरूम ये रहा रियांस का। ठीक है। ये रहा बाथरूम। ये पूरा क्या है? ब्लू वाला बाथरूम वाला एरिया है। ठीक है। तो ये पूरा क्या है? बाथरूम है। बोला लुक एट दी बाथरूम। तो बाथरूम की तरफ देख लिया हमने। फिर बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है। बोला ऑफ फोर कॉर्नर्स। फोर कॉर्नर्स दे रखे हमें OFRP। तो लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। तो देखो लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ओ के कोऑर्डिनेट्स की बात करें अगर हम तो ओ कहाँ है पहले ढूंढो। ये रहा ओ। ठीक है। ये रहा ओ। तो जो जो ओ है ना, ओ पर हमारा वाई एक्सिस ये वाली लाइन याद है ना आपको? ये वाली लाइन क्या होती है? वाई एक्सिस वाली। ठीक है। और जो ये लेटी हुई लाइन है, ये लेटी हुई लाइन, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो जहां पे हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कट करती है वो हमारा पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है। और ओरिजिन पर वैल्यू क्या होती है? 0 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0। ठीक है। तो इसके आ गए कोऑर्डिनेट्स। फिर बोला है एफ के। तो एफ के निकालेंगे अब। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले तो एफ बताओ। ये रहा हमारा एफ। तो ये वाई एक्सिस पर है। मैंने आपको सिखाया था अगर कोई चीज वाई एक्सिस पर है तो उसमें ना एक्स की जो कोडी जो एक्स का पॉइंट होता है वो 0 होता है। और अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो उस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे जो एफ है हमारा, एफ वाई एक्सिस पर है। ये क्या होता है हमारा? वाई एक्सिस। तो एफ हमारा वाई एक्सिस पर है। तो इसमें जो एक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो एक्स की वैल्यू 0। और वाई, वाई देखो कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? 9। फिर अगला पॉइंट है आर। आर का मतलब राहुल, मेरा नाम। सुनना। अब आर है यहाँ पे। आर कहाँ है? आर ये रहा देखो। ये रहा आर। देखा आर? अब तुम आर को देखोगे तो आर हमारे एक्स एक्सिस में जा रहा है 6 तक। आया ना? -6 तक। और वाई एक्सिस में जा रहा है ये 9 तक। तो वाई एक्सिस में 9 तक। फिर है पी। अब पी की वैल्यू भी लिख लेंगे हम। पी के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? कहाँ है पी? पी ये रहा लास्ट में हमारा। ठीक है। ये रहा पी। अब पी -5 -6। तो एक्स में तो कितने होंगे? -6। और ये एक्स एक्सिस पर है। और मैंने सिखाया है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये हो गया हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। देखो शावरिंग एरिया रखा है SHWR। तो एस ये रहा, HWR। तो हमसे क्या पूछा है कि जो ये शावरिंग एरिया दे रखा है, जो ये एरिया दे रखा है ना हमें पूरा, इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप कैसी है? तो बताओ भाई इसकी शेप कैसी है? आपने एरी क्लास में सीखी होंगी कुछ फिगर। देखो ऐसे फिगर। अगर कोई फिगर ऐसा है इस शेप में, ठीक है, या कोई इस शेप में है, या कोई इस शेप में है, तो इन सारी शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। ठीक है। और ट्रेपेजियम में क्या होता है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन।
ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों क्या होती है, लाइन है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। तो शावरिंग एरिया ट्रेपेजियम है हमारा। देखो ये सेकंड वाली जो शेप है इसी की तरह तो है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ऐसा ही तो दिखेगा ये। तो शावरिंग एरिया हमारा कैसा है, ट्रेपेजियम है। और इसमें पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, ये वाली और ये वाली। तो लिख लेंगे हम एस एच, ये सिंबल होता है पैरेलल का। पैरेलल है किसके, आर और डब्ल्यू के। ठीक है, और शेप लिख देंगे हम, पहला क्या बोला है, द शेप, द शेप ऑफ शावरिंग एरिया। क्या शेप है, द शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज, कैसी है, ट्रेपेजियम है, तो लिखेंगे इज ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या इतना आया समझ में, और आ गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है भाई ये तो देखो, तो ये क्या है हमारा शावरिंग एरिया, हमारा ट्रेपेजियम है। अब आगे बोला है, इन रिहांस बाथरूम राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। जो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें फोर कॉर्नर्स के, तो फोर कॉर्नर कौन से हैं, एस है, एच है और डब्ल्यू है और आर है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो लिख लेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एच डब्ल्यू आर, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पहले लिखते हैं एस के, तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखो एस हमारा ये रहा, तो एस तुम बोलोगे एक्स में तो कहाँ है, 6 के बराबर है, -6 के बराबर है, और वाई में कहाँ है, वाई में प्लस वाले 6 के बराबर है। तो एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए -6 और +6। ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई की वैल्यू बाद में लिखते हैं। फिर है एच, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो एच, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो -3 के सामने है, आया ना, देखो है ना 3 के सामने, ये रहा 3 के सामने। और अगर हम वाई की बात करें तो वाई 6 के सामने प्लस वाले में, तो इसके हो जाएंगे -3 और +6। कितना आया समझ में। फिर इसके बाद है डब्लू, धमाल फिल्म वाला डब्लू। तो डब्लू देखो, डब्लू कहाँ है, ये अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस में -2 के बराबर है, आया ना, और वाई एक्सिस में ये 9 के बराबर है। तो लिख लेंगे हम -2 और +9। फिर आर की बात करेंगे, आर बचा है ना, आर का मतलब राहुल मेरा नाम। तो सुनो, आर है, अब आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर देखो कहाँ है, ये एक्स एक्सिस में -6 के बराबर है, तो -6 हो गया एक्स में तो, और वाई में कहाँ है, 9 के बराबर है, देखो आया ना, तो वाई में हो गया 9। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बोला है मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। कहाँ है वॉश बेसिन, देखो ये तो हमारा टॉयलेट है, ये तो हमारा टॉयलेट पोर्ट है जिसमें हम सुबह सुबह जाते हैं, ये हाथ धोने वाला वॉश बेसिन। तो इसमें हमें 3 फीट और 2 फीट का स्पेस रखना है। तो 3 पहले आ रहा है, पहले वाली क्या होती है, एक्स की वैल्यू, और दूसरी वाली क्या होती है, वाई की वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस में 3 और 2। अब ना ये बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे का ये डाउट हो सकता है कि हमें 3 फीट और 2 फीट बोला है, तो हम तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एरिया बनाएंगे, क्योंकि 3 तो ये रहा हमारा प्लस का और 2 ये रहा, हम तो ये एरिया बनाएंगे। तो बच्चों, हमें ऐसा बनाने पर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वॉश बेसिन के बारे में बोला है। क्या आपने जो एरिया बनाया ये वाला ऐसे करके, जो ये वाला एरिया बना, क्या इसका कुछ भी लेना देना है वॉश बेसिन से, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो जब इसका वॉश बेसिन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप 3 और 2 फुट का यहाँ पे एरिया क्यों छोड़ोगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे प्लस के 3 से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 3 फीट बोला है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हमें डायरेक्ट। तो देखना, हमें वॉश बेसिन के 3 फीट का एरिया लेना है। तो देखो 1 फीट तो ये होगा, 2 फीट और ये 3 फीट, हाँ या ना। तो मतलब -3 तक क्या होगा, 3 फीट होगा। तो देखो -3 तक का एरिया लेंगे हम, यहां से -3 तक का एरिया ले लिया। फिर बोला है 2 फीट, अब 2 फीट क्या होगा वाई एक्सिस में, ये ना। तो यहां तक का एरिया लेंगे हम, ठीक है। तो हम यहां तक का एरिया लेंगे, ये एरिया हम वॉश बेसिन के लिए रिजर्व रखेंगे। कितना समझ में आया। फिर इसके बाद बोला है एंड 2 फीट एंड 3 फीट, बोला है 2 फीट और 3 फीट। थोड़ा जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो देखो 2 फीट मतलब एक्स एक्सिस में इस बार 2 फीट चाहिए हमें, और 3 फीट वाई एक्सिस में। स्पेस फॉर टॉयलेट, टॉयलेट के लिए स्पेस लेना है इस बार। तो देखो टॉयलेट के लिए स्पेस कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे ना। फिर से गलती मत करना कि एक्स में आप ले लो 2 यहाँ पे ले लो और 3 यहाँ पे ले लो, तो ये हो जाएगा गलत आपका। ऐसे ये वाला एरिया में नहीं लेना। कुछ बच्चे होते हैं कि प्लस देखकर प्लस में ले लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना तुम समझ जाओगे कि मैं आयुष की बात कर रहा हूँ। भाई नाम लेना गंदी बात, नाम क्यों ले किसी का। तो देखो कितना समझ में आया। फिर बोला है टॉयलेट के लिए 2 फीट और 3 फीट। तो टॉयलेट ये रहा, 2 फीट क्या होगा देखो, 1 फीट और ये 2 फीट, था या ना। तो -4 पे, मतलब 4 पे आएगा ये, ठीक है भाई। फिर 3 फीट बोला है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में क्या हो, 3 फीट देखो, 1 फीट, 2 फीट और 3 फीट, मतलब 5 पर, है ना। तो ये एरिया 5 तक जाएगा टॉयलेट के लिए, तो ये एरिया रिजर्व होगा हमारा, ठीक है। ये एरिया हमारा रिजर्व होगा। कितना समझ में आया। तो ये एरिया हमने रिजर्व कर लिया। हमें बोला गया था किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। वॉश बेसिन की बात करें तो हमें बोला गया था इसका एरिया कितना रखना है, 3 फुट, 3 फुट और 2 फुट, ठीक है। 3 फुट और 2 फुट रखने के लिए कहा था, रख दिया हमने। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, तो लिख देंगे हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, लिख दोगे इसके कोऑर्डिनेट्स। चाहो तो आप नाम भी दे लो इन्हें, ठीक है, ये ऐसे लिख दो डायरेक्ट। तो 4 पॉइंट है इसके, ये रहा पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके -6 और 0। -6 क्यों आया, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पर है 6 और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस पर है -3, ठीक है, और वाई एक्सिस पर 0 होगा। फिर इसके बाद ये रहा अगला पॉइंट, यहाँ पे एक्स तो है -3 और वाई है +2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 और 2। फिर चौथा पॉइंट है ये वाला हमारा, इसमें आप देखोगे कि -6 आ जाएगा और -6 के साथ क्या आ जाएगा, +2। तो ये हो जाएंगे -6 और +2। तो ये हो गए हमारे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स। अब हम टॉयलेट की बात करते हैं। तो देखो टॉयलेट की बात करते हैं जरा हम, टॉयलेट की बात करेंगे। टॉयलेट में पहला पॉइंट ये रहा हमारा। तो पहले हम लिखेंगे टॉयलेट एक प्रेम कथा, मत लिख देना, टॉयलेट लिखना खाली, ठीक है। टॉयलेट है, टॉयलेट हमें दे रखा था 2 फुट, ठीक है, और 3 फुट। तो लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट एक प्रेम कथा, नहीं लिखना। कितना आया समझ में। फिर इसके बाद क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। तो अगर टॉयलेट की बात करें हम, तो देखो
ये रहा पहला तो -6 और 2। दूसरा ये वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे क्या होगा -4 और 2। फिर तीसरा पॉइंट ये है हमारा, यहाँ पे -4 और 5 होगा। एक्स में -4 है, वाई में 5 है। और लास्ट वाला ये है -6 और +5। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये। हमें बोला है अदर रूम्स। अब भाई ये तो रियांत का रूम है, ये उसका बाथरूम है पर्सनल। अमीर बच्चा है वैसे काफी, कि उसके इतना अच्छा बेड है, वार्डरोब है, और यहाँ पे स्टडी टेबल भी लगा रहा था वो। और फिर ये वाली लाइट जो बच्चों का सपना होता है कि लगवाएंगे, ये भी है। और फिर टॉयलेट है अटैच, पर्सनल टॉयलेट। और जब इसका रूम इतना अच्छा है तो इसका बाकी रूम भी तो होंगे घर के अंदर। तो वही बात बोल रहा है हमें, अदर रूम्स इन दी हाउस। अदर रूम्स की बात कर रहे हैं। रियांस रूम डोर, जो रियांस का रूम का डोर है, क्या था? ये था D1। याद करो, यही तो था D1 और R1, यही तो था दरवाजा। बोला लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज। बोला जो ये दरवाजा है ना रियान का दरवाजा था ये था R तक। ठीक है, जो ये दरवाजा था R तक, ये जो दरवाजा है ये ओपन हो रहा है कहाँ पे? डाइनिंग रूम में। ठीक है, ये कहाँ ओपन हो रहा है? डाइनिंग रूम में। समझ में आया इतना? तो ये जो दरवाजा है हमारा, ये डाइनिंग रूम में ओपन हो रहा है। अब इसने यहाँ से गेट खोला, यहाँ से क्या करा, ये गेट ओपन किया और डाइनिंग रूम में आ गया। अब डाइनिंग रूम में आने के बाद सुनना, डाइनिंग रूम में बोला है डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट। 18 फीट की लेंथ है, एंड विथ मतलब चौड़ाई है 15 फीट की। ठीक है, मतलब जो रूम है, जो डाइनिंग रूम है, वो 18 फीट लेंथ में है और 15 फीट ब्रेथ में है। ठीक है, अब बोला है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम्स, रूम है, एक्सटेंड्स फ्रॉम P। जो इसकी लेंथ है वो P से शुरू हो रही है। भाई P तो छा गया, यहां से शुरू हो रही है P की, और टू ए तक है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका डाइनिंग रूम कहाँ होगा? इसका डाइनिंग रूम इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, या फिर नीचे की तरफ होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि डाइनिंग रूम इसका नीचे की तरफ होगा। आया ना? तो ये -6 और ये A 12 पे है, ध्यान रखना। कहाँ पे है? 12 पे। फिर बोला स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। बोला इसके कॉर्नर है जो, उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं हम। पहले तो रूम बनाते हैं इसका। तो रूम जो बनेगा ना, वो ग्राफ में ऐसे बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ यहाँ बनेगा इस वाले एरिया में। अंडरस्टूड? बढ़ते हैं, देखो। तो पॉइंट P और A, P कहाँ पे है? -6 पे। तो देखो -6 हमारा ये रहा, पेन चिन्ह चल लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा -6, ये हमारा क्या है? पॉइंट P है। और फिर हमें बोला पॉइंट A है, तो A देखो कहाँ है? A हमारा कहाँ है? 12 पे है, 12 पे है। ये पॉइंट हमारा A हो गया। अब देखो हमें क्या बोला था उसमें, हमें बोला था लेंथ है 18 फीट, 18 फीट। तो देखो 18 है ना, 6 और 12 18, ये लेंथ हो गई। तो फिर ब्रेथ बोला है उसमें 15 फीट लेनी है हमें, 15 फीट लेनी है ब्रेथ। देखो लेनी ना 15 फीट, और 18 फीट लेंथ लेनी है। लेंथ तो ले ली हमने 18 फीट, अब 15 फीट लेनी है। तो देखो ऊपर तो क्या है? रियांस का रूम है, तो हम ब्रेथ कहाँ लेंगे? नीचे। और नीचे 15 कहाँ है? ये रहा हमारा 15। आया ना? 15 ये रहा माइनस का। तो लेंथ कहाँ लेंगे? ऐसे लेंगे हम। ठीक है, बना लेते हैं लेंथ। ये बना ली हमने लेंथ 15 तक। ठीक है, और ये 12 तक, 12 से 15 तक। तो देखो ये है उसका डाइनिंग रूम।
देखो ये है इसका डाइनिंग रूम। तो जब ये डाइनिंग रूम है हमारा, तो इसके कॉर्नर क्या होगा, ये होगा। चाहो तो आप इसे नाम दे लो कुछ भी, मगर वो नाम मत देना जो ऑलरेडी ग्राफ में हमें दे रखा है। तो देखो ग्राफ में क्या क्या दे रखा है, सब कुछ ही नाम दे रखा है, कैसा लग रहा है? सुनो, तो कोई भी नाम दे लेना कॉर्नर को। फिर क्या बोला है, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो देखना, लिखना यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। ठीक है, तो देखो कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका तो होगा -6 और 0, और इस भाई साहब का होगा 12 और 0। ठीक है, तो ये वाला हमारा पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स में तो -6 के सामने है, और वाई में किसके सामने है, -15 के सामने। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -6 और -15। ठीक है, फिर ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एक्स में 12 के सामने है, तो 12, और वाई में कहाँ पे है, वाई में है -15 के सामने, तो -15। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर के। तो लिख लेंगे हम इसे। पहला तो क्या था, -6 और 0, और दूसरा था 12 और 0, और तीसरा है, क्या है तीसरा, -6 और -15, -6 और -15, और फिर 12 और -15, 12 और -15। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए कॉर्नर के। ठीक है, अब देखो आगे। अब कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद क्या करना है, बोला है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 15 फीट, हाँ सॉरी 5 फीट है, 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर। तो हमें 5 फुट, जिसकी लेंथ क्या हो, 5 फुट हो, और ब्रेथ क्या हो, 3 फुट, एक ऐसा डाइनिंग टेबल हमें इस डाइनिंग रूम के सेंटर में रखना है। ठीक है, और फिर बोला है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फीट ऑफ द टेबल। तो जो डाइनिंग टेबल हम रखेंगे ना, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। समझ में आया था ना? तो अपने ब्लैक पेन को वापस लाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें सेंटर पता होना चाहिए कि जो हमारा ये डाइनिंग रूम हमने इतना सुंदर सा बनाया है, इस डाइनिंग रूम का सेंटर क्या है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सेंटर कैसे निकालते हैं? तो देखो सेंटर होता है कि इसका बीचों बीच वाला हिस्सा। तो बीचों बीच वाला क्या हिस्सा होगा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आएगा बिल्कुल। मगर आप इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि आप इन सबको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो, इन सबको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो लिखेंगे हम पहले, एक्स एक्सिस का सेंटर निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स का। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम सेंटर की बात करेंगे, तो सेंटर कैसे निकालेंगे मैंने अभी अभी सिखाया कि जो भी टोटल लेंथ होगी उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। और टोटल लेंथ है कितनी, 18 है, हमें दे रखा है, आया ना? बट आप ऐसे मत करना, आप थोड़ा सिस्टम से करना। तो देखो, ये पहले इस तरफ की बात करें हम, इस वाले हिस्से की बात करें, इस वाले हिस्से की। तो इसमें लेंथ हमें दे रखी है -6, आया ना? तो -6, और यहाँ की लेंथ देखेंगे हम, तो यहाँ की लेंथ हमें दे रखी है 12, आया ना? तो 12 लिख देंगे। टोटल लेंथ आ गई -6 + 12, और इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद सेंटर पॉइंट क्या आएगा हमारा, +6/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 3। तो एक्स में क्या, 3 यूनिट, तो ये रहा एक्स में 3, ये रहा हमारा पॉइंट। और फिर वाई का निकालते हैं। तो लिखेंगे हम सेंटर
ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट्स। कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे साथ, ऐसे नहीं कि फिल्म चल रही है और आप देख रहे हो, फिर समझ में नहीं आएंगी क्लास। तो देखो, इसमें तो क्या है, सारे माइनस में ही है, तो माइनस का 15, ऊपर तो है नहीं ना कुछ प्लस वाला, और बटे में 2, तो माइनस का 7.5। अब माइनस का 7.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा बिल्कुल। तो एक्स में 3 आया था, आया ना, एक्स में 3 आया था, और ये -7। तो देखो, 3 और -7.5 कहाँ होगा, ढूंढो। तो -3 ये रहा, सॉरी प्लस का 3 ये रहा, तो देखो यहाँ पे आएगा कहीं, ये लाइन आएगी, और -7 ये वाली लाइन। तो सेंटर क्या हो गया टेबल का, टेबल का सेंटर ये हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा टेबल का सेंटर। तो सही से लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पे होगा ये हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, अब हमें बोला है टेबल लगानी है इसमें। ठीक है, और टेबल क्या है, 5 फुट है और 3 फुट है। अब देखो, इसका एक तरीका होता है कि हमें 5 फुट बोलिए ना, लेंथ 5 फुट है, तो ये सेंटर रहे, इसके लिए हमें बराबर 5 फुट को बराबर इधर बांटना पड़ेगा और इधर बांटना पड़ेगा, तभी बराबर हो पाएगा। तो देखो, इसका एक तरीका होता है कि हमें टेबल दे रखा है, टेबल दे रखा है 5 फीट एंड 3 फीट है। मैं तो अभी 2 लिखने वाला था, 3 फीट। तो हमने इसके आधे, इसका हाफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, हाफ। तो हाफ लिख देते हैं हम। तो हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा 2.5 फीट, और इसका हाफ होगा 1.5 फीट। पता है मैंने हाफ क्यों किया, हाफ इसलिए किया गया इसे, क्योंकि अब मैं 2.5 इस तरफ बढ़ा दूंगा और 2.5 इस तरफ बढ़ा दूंगा, तो सेंटर में रहेगा ये हमेशा। तो देखो, 2.5 कहाँ पे आएगा, 2.5 यूनिट कहाँ होगा इसका, देखो ये 3 है ना, देखो 3 पे नहीं है, तो 3 से एक आगे, 2 पे आएगा, और फिर ये 2 हो गया, एक और एक 2 हो गया, और ये आएगा 0 पॉइंट इसके बीच में, है ना। तो 0 पॉइंट के बीच में आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा इसका 2.5। 2.5 तो इस तरफ हो गया ये, अब 2.5 मुझे इस तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, एक यहाँ पे हो गया ये, है ना, मतलब पेन का कलर चेंज करूँ क्या, देखो 1 फुट, 2 फुट और 2.5 इसके बीच में होगा ना, तो 2.5 ये होगा हमारा, ये हो गया 2.5। अब इसे मिला लेंगे हम, ये तो हमारी लेंथ आई है। देखो, अब पता लगा हाफ क्यों किया मैंने, क्योंकि हाफ करने से क्या हुआ कि जो हमारा पॉइंट सेंटर में आया था, वो अभी भी हमारा सेंटर में ही है। अब हमें 3 फुट की चौड़ाई चाहिए, ब्रेथ चाहिए, तो 1.5 फुट ऊपर 1.5 फुट नीचे। तो देखो, 1.5 फुट का होगा यहाँ से, ये हाफ है, हाफ तो है ना पहले, फिर 8 पे आएगा 0.5 हो जाएगा, और 9 पे होगा ये, फिर 7 पे हाफ, और 6 पे 1.5, है ना। अब इन चारों को हम मिला देंगे, तो टेबल बन जाएगा हमारा, मिला दिया। आप स्केल से बनाना, सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया इस भाई साहब को। थोड़ा ये सवाल अच्छा है समझने वाला, तो समझना इसे, क्योंकि पेपर में इस बार सवाल ऐसे ही आएंगे समझने वाले। ठीक है, तो ये बन गया हमारा टेबल, ये भाई साहब बन गए हमारे टेबल। इस टेबल को कलर कर दो थोड़ा सा, और इसके आगे चेयर लगा दो। फिर और कुछ भी बोला है क्या हमसे, फिर बोला है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फीट। तो देखो भाई, पहले थोड़ा कलर कर दो, मुझे कलर करने में मजा आ रहा है, बड़ी मेहनत से बनाया ना ये, इसलिए कलर कर दो, मजा आ रहा है मुझे तो कलर करने में।
ये कर लिया मैंने इसे कलर। एक बार भाई अच्छा दिखना चाहिए, और आप कलर मत करना, आप उसे वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया भाई। अब टेबल बन गया तो बोला इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर तो ये रहा एक। अब ब्लैक पेन मंगवाया जाए फिर से भाई साहब के लिए, बड़े नखरे हैं इस टेबल के तो भाई। ये रहा, और ये रहा कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, और ये रहा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस में 0.5 के सामने है ना, और वाई में है -6 के सामने। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स। अब इसकी बात करें तो ये 5.5 पे है एक्स में, और वाई में कहाँ है, वाई में तो 6 पे ही है। फिर इसके बाद अब ये वाला कॉर्नर कहाँ पे है, ये वाली बात तो देखकर नेपाल का बच्चा भी बता देगा कि कहाँ पे है। जल्दी बताओ। तो ये है 0.5, और क्या, 9 है वाई में, माइनस का 9, ये -6 है। अब ऐसे ही ये कितना है, ये एक्स में तो क्या है 5.5 पर है, और यहाँ पे वाई में है 9 पर। तो ये होगा इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स। चाहो तो आप इसे अलग से लिख लेना, ठीक है, अलग से लिख दूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फीट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट, क्या है कोऑर्डिनेट्स, पहला है 0.5 -6, फिर है हमारा 5.5 -6, फिर है हमारा क्या 0.5 और -9, और फिर है 5.5 -9। लिख लिए। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना आपको तो थप्पड़ लगेगा, ध्यान रखना। चाहे इससे आप वीडियो को 10 बार देखो, रिवाइंड करके बार बार देखो, मगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे समझ में ना आए आप कमेंट करके बता दो कि भैया मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मगर कोशिश करना कि आए समझ में, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह, तो यहाँ पे आज की क्लास हो गई हमारी खत्म, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे सारे खत्म हो गए। तो यहाँ पे आपने अभी तक कर लिया एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, ये दोनों हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा इसकी एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो उस वीडियो को, उस क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो या ना करो। इन एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की रिवीजन जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है, खास तौर से देव के लिए। देव भाई रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।